अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल माशरे में देखा गया होगा कि कोई अगर शख्स फौत होता है तो उसका जब जनाजा लेकर जा रहे होते हैं तो उसके ऊपर कलमात भरी चादर होती है, उस पर कलमात लिखे होते हैं, कुल लिखे हुए होते हैं, कुरान की आयतें लिखी होती हैं और वो क्या कहते हैं मैयत के ऊपर डाल देते हैं। क्या उनसे पूछो इसकी वजह है कि ऐसा क्यों करते हैं, तो वो फरमाते हैं कि इससे अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब इस पर नहीं होगा। लोगों का ये अकीदा है कि इनने जो गुनाह किए हैं अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा और क्या कहते हैं इसका जो कब्र में अज़ाब वगैरह होता है इससे भी ये काफ़ी हद तक बचा लिया जाएगा। तो ऐसा अकीदा, ऐसी सोच बिल्कुल ही लोगों की रखना जाहिलियत पर मबनी बात है। ये जो ऐसी बातें करते हैं और ऐसे अकीदे रखते हैं वो अपनी जाहिलियत का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में साफ फरमा दिया कि जो शख्स मेरी यानी कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर कर आएगा वही शख्स कामयाब है, वही शख्स फलाह पाने वाला है। अब लोग चाहें उसके ऊपर आयत से लिखी हुई चादरें डालें या पूरा का पूरा कुरान रख दें उसके ऊपर या कुछ भी कर दें, यहाँ तक कि उसका कफन तलक आप आयतों से, कुरान की आयतों से लिपेट दें उसे, तो वल्लाही अगर अल्लाह का हुक्म उसे अजाब देने का हो चुका है उसकी हरकतों की वजह, उसकी गुनाहों की वजह से, तो उसे कोई भी चीज़ बचाने वाली नहीं है। अल्लाह अगर चाहेगा तो उसे बख्शेगा, अल्लाह चाहेगा तो उसे अजाब देगा। लिहाजा ऐसी चीज़ों से लोगों को बाज आना चाहिए। अब जो शख्स ज़िंदगी भर गुनाह करता है, यहाँ तक कि वो मुशरिक गुनाहों में ही मरता है, गुनहगारी ही मरता है और आखिरी वक्त में आप उसके ऊपर ऐसी कलमात भरी चादर डाल देते हैं, आयत भरी चादर डाल देते हैं उसके ऊपर, तो वो ये अकीदा रख के कि अल्लाह माफ़ कर देगा। तो लिहाजा अल्लाह के ऐसे लोगों पर रहम करें जो खुद अपने ऊपर रहम नहीं करते, यानी कि वो लोग खुद अपनी ज़िंदगी जाहिलियत में गुजारते हैं, गुनाहों में गुजारते हैं और मरते वक्त भी ये होता है कि उन्हें तौबा नसीब नहीं होती। और फिर लोगों का ये अकीदा रखना कि ये चादर डालने से अल्लाह ताला इसकी ख़ताओं को बख्श देगा, इसके गुनाहों को बख्श देगा, तो ऐसा नहीं है भाई। क्योंकि ये कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया कि किन लोगों की बख्शिश है और कौन लोग जहन्नम में डाले जाने वाले हैं। और अल्लाह के रसूल ने साफ फरमा दिया कि कौन शख्स है जो अल्लाह के गज़ब का हकदार हो गया और कौन शख्स है जो उसके गज़ब से बचा लिया गया। साफ सीधा अल्लाह ताला ने और उसके रसूल ने और अल्लाह ताला ने कुरान में कई बार फरमाया है कि फला पा गया वो शख्स जिसने इताअत की अल्लाह और उसके रसूल की, यानी कि वही शख्स असल में कामयाब हुआ जो अपनी ज़िंदगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर गुजार कर आएगा। और जो शख्स अल्लाह के बताए हुए फरमान के मुताबिक, जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया, उसका फरमान है कुरान में, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा वही शख्स कामयाब है। अब इसके हटकर आप जितनी चाहे गुनाहों में ज़िंदगी गुजारें और गुनाहों में मुलव्वस रहें, हत्ता कि मरते वक्त भी आपको गुनाहों से माफ़ी मांगने की तौफीक ना मिले और उसके बाद में आपकी मैयत के ऊपर और आपके जनाजे के ऊपर कलमात भरी चादरें डाल दी जाएं, तो उनसे कुछ नहीं होने वाला। आप जितनी चादरें चाहें उतनी चादरें डालें, जितने कलमे चाहें उतने कलमे लिखें, चाहे पूरा कुरान ही क्यों ना लिख दें उस चादर पर, तो वो अल्लाह के गज़ब से और गुस्से से उसे नहीं बचा सकता।